नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सुपर 30 इंडियन एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आ रही है बड़ी खबर। गोंडा जिले के मनकापुर तहसील अंतर्गत विकास खंड बभनजोत में ग्राम पंचायत मद्दो देवरिया के पूरे सीर गांव से, जहां प्रशासनिक विद्यालय के हेडमास्टर मोहम्मद मसीउद्दीन बेग ऑन ड्यूटी चारपाई बिछाकर विद्यालय में सोते नजर आए। आपको बताते चलें, मद्दो देवरिया में पूरे सीर गांव का यह विद्यालय केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चों के लिए अभी तक विद्यालय का भवन का निर्माण तक नहीं हुआ है। यह कागजी विद्यालय आज तक सभी सरकारी योजनाओं से वंचित है। ना तो भवन है, ना कोई नियम है, ना ही कोई सुविधाएं। खुले मैदान में बरसात के मौसम में बच्चे बड़ी बड़ी घास और गीली मिट्टी पर बैठने को मजबूर हैं। यहाँ का यह कागजी विद्यालय सरकारी सुविधाओं की उपेक्षा का शिकार बन चुका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रदेश सरकार जहाँ शिक्षा क्षेत्र पर करोड़ों का बजट पास करती है, खर्च करती है, प्रत्येक जगहों पर प्राथमिक विद्यालय सुविधाओं से लैस होता जा रहा है, वहीं पर यह मद्दो देवरिया के पूरे सीर गांव का यह विद्यालय उपेक्षा का शिकार क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? गोंडा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीओ या फिर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य? हमारी मीडिया की टीम जब मद्दो देवरिया में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। बरसात के मौसम में बच्चे घास उगे बगीचे में पढ़ते नजर आए। आज़ादी से पहले का बना जर्जर भवन में ईंधन कंडा करसी भरा नजर आया। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रधानाचार्य मोहम्मद समीउद्दीन बेग चारपाई पर पांव पसार कर सोते मिले। प्रधानाचार्य मोहम्मद मसीउद्दीन बेग क्या सरकार से सोने का वेतन लेते हैं या जानबूझकर पढ़ने वाले नौनिहालों का भविष्य बर्बाद करने पर उतारू हैं? गोंडा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेकर मोहम्मद मसीउद्दीन बेग पर विधिक कार्रवाई करते हुए दंडित करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी हां, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किस सह से, किसके वर्चस्व से प्रधानाचार्य मोहम्मद मसीउद्दीन बेग इस तरह से बेखौफ विद्यालय चला रहे हैं, जहां पर कुछ सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र बगीचे में बच्चों को लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानाचार्य महोदय चारपाई बिछाकर पूर्वा बयार की रौनक लेते हैं। इस तरह से जब एक जिम्मेदार पद पर प्रधानाचार्य जैसे लोग चारपाई बिछाकर विद्यालय में सोने आते हैं, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद मीडिया टीम को पता चला कि विद्यालय आज़ादी से लेकर के अब तक नए भवन का कोई निर्माण नहीं हुआ, लेकिन पुराना भवन आप देख पा रहे हैं, इसमें कंडा करसी और ईंधन रखने के काम में आता है, जो कि जर्जर हो चुका है। एक कमरे का ये विद्यालय था जो आज खस्ता हाल में है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं शिक्षा विभाग के ये जिम्मेदार लोग। तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, बारिश में तो यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल होता है, और ऐसे में बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ाई करते हैं, ये सोचने का विषय है। मामले को संज्ञान में लेकर के शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और मोहम्मद मसीउद्दीन बेग जैसे प्रधानाचार्यों को, जो तस्वीर में आप साफ देख पा रहे हैं, सोते हुए बिंदास नजर आते हैं, इन्हें बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। ये हैं मद्दो देवरिया प्राथमिक विद्यालय पूरे सीर के प्रधानाचार्य मोहम्मद मसीउद्दीन बेग जी। देखिए कितने बिंदास से सो रहे हैं। भविष्य रचने वाले किस कदर बेखबर हैं। ग्राम पूरे सिर के क्या समस्या चल रही है सर? समस्या यह चल रहा है जी कि हमारे गांव में स्कूल जो है जी जो भवन था बहुत जर्जर अवस्था में है, उसमें बच्चों को बैठने लायक है नहीं। जी जी
और वो भवन पे दूसरा कोई जो है अपना भूसा भर के रखा है। जी जी अब नया भवन बनाने के लिए जी एसडीआई जो है कहते हैं कि हमको ज़मीन अलॉट करके दीजिए, हम भवन बनवा देंगे। जी जी लेकिन ग्राम प्रधान जी और लेखपाल के चक्कर में वो जो है ज़मीन अलग मने नाप करके मिल नहीं पा रहा है। जी जी प्रधान कहते हैं कि हमने प्रस्ताव लेखपाल को दिया, जी अब लेखपाल ले जाकर के उस प्रस्ताव को कहाँ दिए जी इसके बारे में जो है वो बता नहीं रहे हैं। जी एक मरतबा एसडीआई महोदय आए थे, उन्होंने कहा आप ज़मीन अलॉट कराइए, जी 2 कमरों का बजट आया है। जी और जब लेखपाल से कहा गया जी तो कहते हैं हमने जो है कागज़ जो है प्रस्ताव को जो है शिक्षा विभाग में दे दिया। जी अब शिक्षा विभाग थोड़ा ज़मीन देगा, नहीं, ज़मीन देगा तो जो है एसडीएम वगैरह भाई जिनके हाथ में वो दे पाएंगे। क्यों यहाँ बंजर जमीन नहीं है? बंजर ज़मीन बहुत है, अच्छा अच्छा लेकिन अब लेखपाल महोदय नाप करके अगर दे दें ज़मीन को जी जी तब तो भवन बन पाए। जी और जब लेखपाल को फ़ोन करो तो कहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, या जी वो जी फलाने धमाक है। जी जी सर, ये बताइए, हमको कुछ सुनने में ये आया है कि यहाँ के जो मास्टर हैं, हेड मास्टर का क्या नाम है यहाँ के? मोहम्मद मसीउद्दीन बेग। अच्छा, इनको तो हम अभी अपने आँख से खुद देखे हैं कि वो खटिया चारपाई बिछा के उस पे लेटे हुए थे। बच्चे को क्या ये पढ़ाई करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? पढ़ाई तो बहुत मीडियम तरीके से होता है, बहुत पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं करवा पा अच्छा रहे अच्छा, जब हेड मास्टर ही खुद सो रहे हैं हैं। हाँ, चारपाई पे, तो क्या बच्चे को क्या हाँ, पढ़ाएंगे, नहीं, क्या नहीं, ध्यान रखेंगे? सही है। उसके बाद बच्चे को बगिया में भी बैठा रखते हैं। नहीं नहीं, अब मेन कारण वो भवन है जर्जर, उसमें अच्छा, अच्छा। बैठने लायक है नहीं, अच्छा अच्छा इसलिए जो है बाग में तो मजबूरी है पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये कारण है। चलिए ठीक, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।